2024 से पहले हरियाणा कांग्रेस में कलह बढ़ गई है। भिवानी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर अब टकराव साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि वरिष्ठ विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि मुझे कार्यक्रम का न्योता नहीं मिला है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने किरण चौधरी को फोन करके मीटिंग का न्योता दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मैंने हर विधायक को फोन करके मीटिंग के लिए न्योता दिया है। देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी हूँ। मेरे से पूछा नहीं गया ना, जो है, और खाली बोलने से तो नहीं बात होती भैया। इलाका हमारा है, कार्यकर्ता हमारे हैं। हमारे साथ अगर बैठ के मशवरा करा जाता तो हम उसका जो है जोर शोर से कांग्रेस पार्टी के लिए आगे काम करते हैं, लेकिन नहीं करा गया है तो कोई बात नहीं, हम अपने अलग से करेंगे। केंद्र सरकार से क्या मनमुटाव दूर कर पाएंगे? इसका कोई मनमुटाव नहीं, किसी से कोई मनमुटाव नहीं। जिसका होगा उतना दूर कर दे। मेरा तो किसी मनमुटाव है नहीं। ये जो पार्टी का इंटरनल मामला है, परिवार का मामला होता है, अपनी अपनी बात रखते हैं, इसमें क्या बात है। वीरेंद्र चौहान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीरेंद्र चौहान साहब, कांग्रेस की इस लड़ाई से को भारतीय जनता पार्टी से दूर से ही देख रही होगी, लेकिन खुशी तो आप लोगों को होगी ही कि वो आपस में ही लड़ रहे हैं। अगर आप आपस में उलझे रहेंगे तो आप लोगों की तरफ ध्यान कम जाएगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उसमें सिर फुटअव्वल है, जूतम पैजार है, जूतियों में खीर बट रही है, उससे ये साफ है कि कांग्रेस पार्टी की रुचि देश की जनता या प्रदेश की जनता के हित में नहीं है। उनके यहाँ कुर्सी के लिए आपाधापी है और देश की जनता, प्रदेश की जनता आपाधापी वालों को बहुत पसंद नहीं करती है। स्वाभाविक रूप से जब हमारे विरोधी किसी आपाधापी में उलझे रहेंगे, जब वे आपस में ही एक दूसरे की लात खींच रहे होंगे, टांग खींच रहे होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का काम आसान होगा और ये स्थिति हमें नुकसान कोई नहीं करती, लाभ दे सकती है। और इस वक्त केवल ढींगरा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ढींगरा साहब, ये कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है? मतलब कि लगातार आप लोगों पर हमला हो रहा है। सीनियर नेता हैं आपकी, वो कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है, उनको न्योता नहीं दिया गया। किसको? किरण चौधरी। नहीं, सभी को न्योता गया हुआ। किरण चौधरी कह रही हैं कि उनको न्योता नहीं गया। किस प्रोग्राम के तहत? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भिवानी में कार्यक्रम होना है, उस कार्यक्रम को लेकर किरण चौधरी ये कह रही हैं कि उनको नहीं बुलाया गया। नहीं, सभी को न्योता जाता है। कांग्रेस के सभी लोग अपना अपना काम अपनी अपनी जगहों पे सब कर रहे हैं। किसी को न्योता, जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी को जाता है। फिर किरण चौधरी झूठ बोल रही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि किस बात के बारे में कह रही हैं कि उनको न्योता नहीं आया। सभी प्रोग्रामों का न्योता लिखित रूप से पार्टी ऑफिस की तरफ से सभी को जाता है। अब आप कहेंगे तो मैं लिखित वाला जो है वो भिजवा दूंगा। और किस नहीं, ढींगरा साहब, सवाल मेरा इसलिए क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि उन्होंने सभी विधायकों को फोन करके बुलाया। किरण चौधरी कह रही है कि उनको फोन नहीं किया गया, उनको किसी ने नहीं बुलाया। अगर उनको बुलाया गया होता तो वो भी जाती है और कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए और कार्यक्रम बड़ा होता। देखो, ये मैं अभी आपको वही चीज ये मैं तभी कहना चाह रहा हूँ कि मुझे मालूम नहीं है। न्योता सभी को जाता है और पार्टी ऑफिस की तरफ से जाता है, उनको भी गया होगा। मैं ये अभी क्लैरिटी से अभी इस समय बाय फोन तो नहीं बता सकता, लेकिन कंफर्म न्योता सबको जाता है। ठीक है। दीप कमल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता है। दीप कमल जी, कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई को आपकी पार्टी किस तरीके से देख रही है? हालांकि उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन आप भी क्षेत्र की ही, राज्य की ही सियासत करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उस लड़ाई को आप लोग देख नहीं रहे होंगे, उसका अपना हिसाब से आकलन नहीं कर रहे होंगे?
देखिए, ये तो अब हरियाणा कांग्रेस की एक नीति बन गई है, एक बिल्कुल उनका जो आइडेंटिटी होती है वो बन गई है कि चाहे हम सरकार थी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की उस वक्त, तब चौधरी बीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, ये लोग विरोध में रहते थे। अब जब 8-9 साल से सरकार से बाहर हैं तब भी ये वही लड़ाई चल रही है। इसका पीक जो था, इसका जो हाइट थी वो आया था अगस्त 2018 में, जब गोहाना में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक परिवर्तन रैली की थी। और वो रैली ऐसी थी कि उसके पीछे ना किसी कांग्रेसी और आदमी का चेहरा था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, किसी की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई हाथ का निशान नहीं था, कहीं पे कांग्रेस नहीं लिखा हुआ था। सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चहेते लोगों के साथ वो रैली परिवर्तन करने के लिए की थी कि हम पार्टी छोड़ते हैं। ये बात अलग है कि वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाए और फिर वापिस अशोक तंवर को कांग्रेस के अध्यक्ष से हटवा के अपनी बात मनवा के और फिर से कांग्रेस के अंदर दोबारा से काम करने लग गए थे। तो ये बार बार कोशिश सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से होती है, एक अपनी तरफ से कब्जा करने की। उन्होंने नेता विपक्ष का पद जो है किरण चौधरी से लिया 2019 के चुनाव से ठीक पहले, ताकि वो नेता विपक्ष अगली टर्म में जो अभी चल रही है इसके अंदर कंटिन्यू हो सके। उन्होंने जब उनके बेटे लोकसभा का चुनाव हार गए तो उनको राज्यसभा में भिजवा दिया कुमारी शैलजा जी का हक मार के। तो ये जो वो करते रहे और रणदीप सिंह सुरजेवाला को यहाँ से लड़ने से डरा दिया, उनको राजस्थान से जाके सांसद बनना पड़ा राज्यसभा का। ये हरकतें जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कैंप करता है तो उसकी रिएक्शन में कोई भी स्वाभिमानी और जिसका कुछ जनाधार भी हो वो नेता इसको स्वीकार नहीं करेगा। इसी वजह से बार बार अलग अलग समय पे पहले कैप्टन अजय यादव बहुत खिलाफत करते थे। ठीक है सर, दीपकमल जी आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र चौहान साहब, केवल ढिंगरा साहब, आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये तो बात कांग्रेस पार्टी की हो गई है।